राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान तो देश संभालते हैं और देश का संचालन करते हैं और बड़े से आलीशान प्रेसिडेंट हाउस में रहते हैं। परंतु क्या आपको मालूम है कि राष्ट्रपति रिटायर होने के बाद क्या करते हैं और कहां पर रहते हैं? तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक कि रिटायरमेंट के बाद वो लोग क्या करते हैं और कहां पर रहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो 1952 से लेकर 1962 तक पूरी 2 टर्म पूरी की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रिटायर होने के बाद पटना में सदाकर आश्रम चले गए और वहीं अपना जीवन गुजारने लगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि वो अपने राजनीतिक जीवन पर एक किताब लिखे, किंतु रिटायर होने के थोड़े ही महीनों में उनका निधन हो गया और वो किताब नहीं लिख पाए। डॉक्टर राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति पद पर थे तब भी उन्होंने 1 या 2 किताबें लिखी थी। वो किताब खूब ही चर्चा का विषय रही थी। डॉक्टर राधाकृष्णन 1967 में रिटायर होने के बाद मद्रास चले गए और वहीं अपना जीवन गुजारने लगे। डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शिक्षाविद और इकोनॉमिस्ट के तौर पर प्रसिद्ध थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया। जाकिर हुसैन के बाद राष्ट्रपति बने वीवी गिरी। वीवी गिरी 1974 में रिटायर होकर मद्रास चले गए। वहां अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। नीलम संजीव रेड्डी जब राष्ट्रपति पद से 1982 में रिटायर हुए, वो आंध्र प्रदेश में स्थित अपने गांव अनंतपुर में चले गए। सरकार ने अनंतपुर में 3 BHK का बंगलो उनके लिए बनवाया। वहां वो अपने फैमिली के साथ रहने लगे और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम है विदाउट फियर ऑफ फेवर। जेल से जब 1989 में रिटायर हुए तभी के वर्तमान प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ उनके संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। उन्होंने दिल्ली में ही सरकारी अलॉट में रहने का फैसला किया और वह पंजाब अपने गांव अक्सर जाया करते थे और वहां अपनी ऑफिस में सक्रिय भी रहा करते थे। आर वेंकट रमन राष्ट्रपति पद से रिटायर होकर मद्रास में अपने गांव चले गए। उनके पास पहले से ही 3 मकान थे, फिर भी उन्होंने सरकारी मकान में रहने का फैसला किया। इसकी वजह से लोगों ने उनकी कई सारी आलोचनाएं भी की। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन पर एक पुस्तक भी लिखा, माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स, जो खूब चर्चित भी रही। शंकर दयाल शर्मा 1997 में राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए। जब वो राष्ट्रपति थे तभी कई सारी बीमारियों से घिरे रहते थे। 1987 में रिटायर होने के बाद उन्होंने दिल्ली में सरकारी अलॉट में रहने का फैसला किया और कुछ ही महीनों में हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। KR नारायण जो राजनयिक और शिक्षाविद के तौर पर जाने जाते थे। KR नारायण राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद दिल्ली में सरकारी अलॉट में रहने लगे और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक आश्रम को दान कर दी। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम 2002 में जब राष्ट्रपति बने तब 2 सूटकेस के साथ प्रेसिडेंट हाउस में रहने को गए। जब वो अपने राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए तभी वही 2 सूटकेस के साथ विदा हुए। डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद कई सारे कॉलेजों में लेक्चरर्स के तौर पर जाया करते थे। IIM शिलोंग में एक लेक्चर के दौरान ही उनका निधन हो गया। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति पद से रिटायर होकर पुणे रहने को चले गए। उनका बड़ा सा एक बंगलो था, वो छोड़कर उन्होंने भी सरकारी बंगलों में रहने का फैसला किया, जिसकी वजह से उनकी भी कई सारी आलोचनाएं भी हुई। प्रणब मुखर्जी 2017 में रिटायर होकर दिल्ली में सरकारी अलॉट में रहने को चले गए। प्रणब मुखर्जी राजनीति में भी सक्रिय रहा करते थे। प्रणब मुखर्जी के घर पर उनको मिलने के लिए लोगों की बड़ी बड़ी लाइनें लगा करती थी। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद से रिटायर होकर दिल्ली में पृथ्वीराज रोड पर स्थित सरकारी बंगलों में रहने को चले गए हैं। आगे वो क्या करने वाले हैं उसकी तो कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और कुछ वैल्यू मिली तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।